परमात्मा की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे थे कि उन्होंने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था और मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गए। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चले ही जाना चाहते थे कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिए। हलवाई के यहाँ काम करने वाले लड़के से देखा नहीं गया और उसने हलवाई से पूछा, बाबूजी, यह भिखारी हर रोज यहाँ आ जाता है और मुफ्त में दूध, जलेबी और मिठाइयाँ खाकर चला जाता है, इसे भगा क्यों नहीं देते। हलवाई ने लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, पहले तो मैं भी इसे कुछ नहीं देता था, लेकिन एक दिन मैंने दया करके इसे कुछ खाने को दिया, तो उस दिन मेरी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आए और हर दिन बीतने के साथ मैंने गौर किया कि जब जब मैंने इसे खाने को कुछ दिया, तब तब मेरी दुकान ग्राहकों से भर जाती, और जब कभी मैंने इसे दुत्कारा, उस दिन पता नहीं क्या होता है कि दुकान में ग्राहक आते ही नहीं। हो न हो यह कोई सिद्ध बाबा है, इनकी दुआओं में बहुत असर है। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वह फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचते बचाते उनके पीछे आ रहे हैं। एक बार इन मस्त साधुओं ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लटपट हो गए। उसके युवा पति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्के बक्के से खड़े रह गए, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए, और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उनके होंठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध और जलेबियां और कभी गर्म गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी नहीं पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर चल दिए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुके। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इन्हीं साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे।
भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से कुछ अनोखे सवाल किए कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इन सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बातों को थमते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गए। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, परमात्मा की लाठी है न्यारी, न किसी से डरे न हो बेचारी, न आवाज करे न किसी को सताए, बस न्याय का पाठ सिखाए। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वॉइस ऑफ गुड़िया को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।